तो रात में डंडे चल गए, दिन में उनकी पुलिस पस्त है क्योंकि रात में बहुत मेहनत की छात्रों की पिटाई करके, लेकिन एक डंडा नहीं चला। यह इरफान अंसारी कसम खाकर कह रहे हैं। छात्र लगातार कह रहे हैं कि झारखंड में परीक्षाओं में धांधली हो रही है, होती ही रही है, कई साल से जारी है, लेकिन सरकार इसे सफेद झूठ कहती है। और इस बीच जेएसएससी यानी झारखंड सिविल सर्विस कमीशन की 2024 में हुई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी का खेल खुल गया और इस परीक्षा की जांच सीआईडी कर रही थी। और अब यह पूरा खेल ऐसा खुला कि सबके दिमाग खोलकर उसने रख दिया। देखिए, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब विस्तार ले रहा है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, तो इस बीच जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं से संबंधित सीआईडी की रिपोर्ट के खुलासे के बाद सबके होश उड़ गए। सीआईडी की रिपोर्ट खुद गवाही दे रही है कि कैसे 22 सितंबर 2024 को होने वाले पेपर को 20 सितंबर को ही छात्रों तक पहुंचा दिया गया था। इस परीक्षा में कैसे कैसे खेल हुआ, ये सारी चीजें रिपोर्ट में लिखी हैं। पहले प्रश्नों के उत्तर रटवाने का खेल समझिए कि परीक्षा से पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों को होटल के कमरों में बुलाया गया। सॉल्वर गैंग द्वारा प्रश्नों के सटीक उत्तर रटवाए गए। जिन अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे उनके स्कोर और सही उत्तर सटीक पाए गए। दूसरे राज्यों से जुड़े थे तार। अभ्यर्थियों को राज्य से बाहर ले जाया गया था। नेपाल ले जाकर प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे और इसके लिए लाखों रुपए का लेन देन किया गया। इस पूरे रैकेट ने छात्रों से भारी भरकम रकम वसूली। गारंटी के तौर पर दलालों ने अभ्यर्थियों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रख लिए। अभ्यर्थियों से एडवांस पैसे भी अपने पास रखवाए थे। जांच के मुताबिक 28 अभ्यर्थियों में से 10 अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा क्लियर की। रिपोर्ट में इन 10 नामों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उपलब्ध कराए गए खातों में अब तक करीब 8 लाख रुपए जमा होने की जानकारी मिल चुकी है। मतलब अब झारखंड में पेपर की धांधली के पाताल लोक का पहला दरवाजा खुल चुका है और यह भी तय है कि धीरे धीरे ये कलई खुलती जाएगी। सोचिए जरा, ये खुलासे सीआईडी जांच में हुए हैं, तो अगर झारखंड में पेपरों में धांधली के मामले की सीबीआई जांच कराई जाए तो तार कहां तक जा सकते हैं। इसलिए तो छात्र झारखंड में धांधली के मामलों की सीबीआई जांच चाहते हैं। तो झारखंड में परीक्षाओं में हुई धांधली ने सिर्फ सोरेन सरकार नहीं बल्कि विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड की पोल खोल दी। दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र, इस शब्द का अर्थ जानना हो तो ये दो तस्वीरें देखकर आप बेहतर समझ पाएंगे। पहली तस्वीर है जब नीट पेपर परीक्षा के लीक के मुद्दे पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे। माफ कीजिएगा, बैठे क्या थे, लेट गए थे। लेकिन अब कहां आराम फरमा रहे हैं, नो आइडिया सर। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल, अभिजीत दीप के सब गायब। सबने अपनी अपनी डपली, अपना राग पकड़ लिया है। किसी को टाइफाइड वाला बुखार है, किसी को चंदा चोरी वाला, लेकिन जवाब कोई नहीं देना चाहता। जवाब राहुल गांधी से चाहिए देश को, क्योंकि जिस झारखंड में पेपर में धांधली हुई, छात्रों पर लाठियां चली, उन्हें बातचीत के बहाने बुलाकर पीटा गया, वहां की सरकार में कांग्रेस की भी तो हिस्सेदारी है। फिर राहुल बाबा कहां गायब, क्यों मौन साधना चल रही है? सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? विपक्ष के पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खड़मंडल नीति है। कांग्रेस ने दूरी क्यों बनाई? जंतर मंतर पर सबसे पहले झारखंड के छात्रों पर राहुल क्यों बदले? ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी दिखाई दी। तब राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता तक सरकार पर सवाल उठा रहे थे, पीएम आवास का घेराव कर रहे थे, जमीन पर लौट रहे थे, पुलिस वालों से बहसबाजी कर रहे थे। लेकिन अब जब सवाल झारखंड का है, तब कांग्रेस सरकार में शामिल है
तो राहुल समेत पूरे कांग्रेस में सन्नाटा है, चुप्पी है। ऐसे में सवाल है, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर राहुल चुप क्यों है? छात्रों की जायज मांगों पर राहुल चुप क्यों है? सीबीआई से जांच की मांग पर राहुल चुप क्यों है? छात्रों पर लाठी, आंसू गैस के प्रहार पर राहुल चुप क्यों है? लाइट बंद कर छात्रों पर बर्बरता हुई और राहुल चुप क्यों है? फिर सवाल है कि जगह देखकर एक्टिवनेस दिखाने और अपना पराया करने वाले राहुल गांधी की राजनीति फायदे और नुकसान के अलावा क्या कुछ नहीं देखती? अब तो मामला पानी की तरह साफ है कि ऑर्डर किसने दिया, रांची की सड़कों पर लाठीचार्ज किसके इशारे पर हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने का ऑर्डर किसने दिया, वाटर कैनन के फोर्स से छात्रों पर प्रहार किसके आदेश से हुआ। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ऐसा आंदोलन कर रहे छात्रों के मन से क्यों भगाई गई, और ये भी कि जब छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने में कांग्रेस असफल रही तो गुस्से में छात्रों के हाथ पैर तोड़ डालने का ऑर्डर दे दिया गया। अब बीजेपी पोस्टर पोस्ट कर सवाल पूछ रही है। दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड। राहुल गांधी सदन से भी भाग रहे हैं और झारखंड के बच्चों पर हो रहे लाठी चार्ज पर चुप हैं। देश राहुल गांधी की दोहरी नीति को देख रहा है। राहुल गांधी को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। 25 जुलाई से चल रहा ये आंदोलन अब 18वें दिन पहुंच चुका है। जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। 10 अगस्त को आंदोलन का व्यापक रुख सबने देखा, जब छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े, फिर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज की कई तस्वीरों ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर दिया कि जब दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई, लोकतंत्र पर हमला, तो झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में छात्रों पर कार्रवाई सिर्फ सरकार और छात्रों के बीच का विवाद क्यों? राहुल गांधी आज दूसरे छात्र आंदोलनों की तरह झारखंड में क्यों मौजूद नहीं? अब बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश हैं। वहां लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि उनकी सरकार हेमंत सोरेन की कांग्रेस के कंधों पर है ना। तो ये राहुल गांधी का दोहरा स्टैंडर्ड है। मैंने एक बात पहले भी कही, राहुल गांधी की पूरी राजनीति हिपोक्रेसी है और हमेशा गोल पोस्ट चेंज करते हैं। इसीलिए हमने कहा राहुल गांधी जवाब। और इन्हीं सवालों के साथ संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने बड़े पोस्टर संदेश के साथ नारेबाजी की। लिखा था, राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी भागो मत। बीजेपी कांग्रेस पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रही है, तो असल में परीक्षा छात्रों की नहीं, बल्कि अग्नि परीक्षा सरकार में शामिल कांग्रेस की है। झारखंड पूछ रहा है कि जहां केंद्र में बीजेपी, वहां आंदोलन, और जहां सहयोगी सरकार, वहां सिर्फ संवाद। ये दोहरा मापदंड क्यों? और यही सवाल राहुल गांधी की छात्र राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा भी है, और इस परीक्षा में राहुल अभी तक फेल नजर आ रहे हैं। तो छात्रों के मसले पर राहुल गांधी को आए नंबर 0, यानी राहुल हो गए फेल। झारखंड में राहुल एंड कंपनी सत्ता की भागीदार है, तो सवाल उनसे होंगे। जो छात्र हैं वो बैठे हैं कि राहुल कब जवाब देंगे। ड्राइविंग सीट पर नहीं है, लेकिन केरलम में तो सर गाड़ी भी आपकी, ड्राइवर भी आप। फिर ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? ये कोई रास्ता चलते लोग नहीं, पीएससी के टॉपर हैं, रैंक लिस्ट के खिलाफ प्रदर्शन में हैं। लेकिन इन छात्रों की गूंज भी राहुल गांधी के कानों तक नहीं पहुंच पा रही। सर, सत्ता के नशे में इतना ऊपर भी मत चले जाए, ना कि जमीन पर बैठे आम लोगों की आवाज आप तक ना पहुंच पाए, क्योंकि आपको तो सिर्फ सुनना ही है। जवाब देने के वक्त तो आप शीशे चढ़ा लेते हैं या फिर कुटिल मुस्कान के साथ मुंह फेर लेते हैं। देखिए, जब संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से इस मामले में सवाल पूछे गए तो जवाब क्या? राहुल गांधी से बातें हम कर लेंगे। शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए?
सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर झारखंड में आपकी बात? सर वहाँ पर कहा जा रहा है कि डबल स्टैंडर्ड इंडिया ब्लॉक का है, इस तरह से अरे वो इश्यू अलग है, 100 इश्यू होते हैं, 100 को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है। क्या 100 सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं? सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन जी? कांग्रेस चुप है, राहुल गांधी चुप है, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, पूरा विपक्ष चुप है। सवाल तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं से भी, क्योंकि जंतर मंतर पर कॉकरोचों के कंधे पर हाथ रखकर बैठे हुए केजरीवाल और उनके साथी रांची में झांकने तक नहीं आए। चाहते हैं और अब बोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने कह दिया तब भी चर्चा से भाग रहे हैं राहुल गांधी। चला चली की बेला में बोलने आ गए गृह मंत्री जी। इतने दिनों से इस सरकार को होश नहीं आ रहा था। लोग काफी छात्रों को लेकर मुखर रहते हैं, लेकिन उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा झारखंड को लेकर अपोजिशन की दिखाई नहीं देती, और ये हर सरकार में देखा जा रहा है। पूरा का पूरा जो ये एक आप कह लीजिए इकोसिस्टम बनाया है बीजेपी ने, वो इस प्रकार से प्रचारित करने का काम करते हैं जैसे हम झारखंड के मुद्दों के साथ खड़े नहीं हैं। भाई जो पहले दिन से हमारा स्टेटमेंट है कि वहाँ जो पेपर लीक हुआ उसको कोई समर्थन नहीं करता। वहाँ की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है, सीआईडी की इंक्वायरी करा रही है, और जो कल घटना हुई उसकी आज केजरीवाल साहब ने निंदा भी की है। तो लगातार हम झारखंड के मुद्दे पे बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो लोग जंतर मंतर नहीं आए, जो लोग दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में हो रहे पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठाते, जो लोग जंतर मंतर के छात्रों को चाइना परस्त और देशद्रोही बताते हैं, अमेरिका परस्त बताते हैं, CIA का एजेंट बताते हैं, वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, वो ठीक नहीं है।